Good morning, students. In the next part of chapter 4 of agriculture, we will do about the agricultural development. तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट क्या होता है, खेती बाड़ी में विकास। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट रेफर्स टू द एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। तो जैसे हम सभी जानते हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, तो इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए उनकी डिमांड भी ज़्यादा, हमारे कंट्री में ज़्यादा डिमांड राइज हो रही है फूड की। तो अब सबको भोजन सप्लाई करना है, कोई खाली पेट ना रहे, कोई भूखे पेट ना रहे। तो इसके लिए खेती बाड़ी का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खेती बाड़ी एग्रीकल्चर इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो इसको कितना और अच्छे तरीके से हमने आगे लेके जाना है कि ताकि हम अपनी बढ़ती हुई पॉपुलेशन की ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो दिस इज़ कॉल्ड द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मतलब किस तरीके से हम इसको एक मैकेनाइज्ड तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो दिस कैन बी अचीव्ड इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया। तो इसके लिए जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है अंडर द क्रॉप्स लेके आना होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाई जा सकें। द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग इरीगेशन फैसिलिटीज़, ज़्यादा से ज़्यादा फसलें उगाना, इरीगेशन फैसिलिटीज़ को ज़्यादा इम्प्रूव करना। इरीगेशन फैसिलिटीज़ क्या होती हैं कि इरीगेट करना होता है, खेतों को सींचना, पानी देना। जब खेतों को पानी देने की हम बात करते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड द इरीगेशन। तो यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, अच्छी खादें जो हैं उनका इस्तेमाल करना। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, HYV सीड्स जो होते हैं जिनसे फसल काफ़ी अच्छी होती है, हाइब्रिड सीड होते हैं अच्छी क्वालिटी के, तो उनका इस्तेमाल करेंगे तो फसल ज़्यादा अच्छी होगी। मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज़ ऑल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो मैकेनाइजेशन इसका होना बहुत ज़रूरी है। एक संगठित तरीके से इसको किस तरह से काम में, कौन सी मशीनरी को काम में लाना है, यूज़ में लाना है, कौन से बीज हमने बीजने हैं और क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए, फाइनेंसेस के अरेंजमेंट कहाँ से करने हैं। तो वो सारा एक संगठित तरीके से जो प्रोसेस चलता है। द अल्टीमेट एम फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज़ टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। तो मुख्य उद्देश्य क्या रहता है कि फूड सिक्योरिटी हमारे कंट्री में हो, मतलब कि सभी लोगों को खाना मिले। नो सी इन डिटेल व्हाट इज़ द फूड सिक्योरिटी। Food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. तो फूड सिक्योरिटी हम तब कह सकते हैं कि हमारे देश में है जब सारे लोगों को खाना मिले और सफिशेंट मात्रा में उनको खाना मिले, उनको सही मात्रा में खाना मिले, सेफ हो, न्यूट्रिशियस फूड हो जिनमें सारे न्यूट्रिएंट्स हों, और जो उनकी डाइटरी नीड्स, तो उनकी डाइट में मतलब क्या क्या चाहिए है वो सारी चीज़ें जो हैं खाने के रूप में लोगों को मिल सके, ताकि वो एक एक्टिव और हेल्दी लाइफ, तंदुरुस्त जीवन जो है वो बिता सके। तो दैट इज़ कॉल्ड द फूड सिक्योरिटी। तो एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में ही एग्रीकल्चर का विकास किया जा रहा है, किया भी गया है और अभी भी चल रहा है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग्स मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया है, इट इज़ ऑल्सो डेवलपिंग कंट्री। तो अभी हम विकास कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे देशों में क्या होता है कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है, विस्तार में खेती का विस्तार होता है, खेती को और बढ़ावा दिया जाता है। और स्मॉल होल्डिंग्स के ऊपर लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फार्म नहीं है, बहुत ज़्यादा एरिया नहीं है, तो ज़्यादातर वो अपना सबसिस्टेंस के लिए, मतलब गुजारा के लिए, गुजर बसर के लिए वो खेती करते हैं। तो लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। तो अगर कमर्शियल एग्रीकल्चर हमने करनी है, मतलब कि जो हमें ज़रूरत है वो तो पूरी हो, लेकिन साथ में हम पैसा कमाने के लिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा कर सकें और उसे बेचकर पैसा कमाएं ताकि हम दूसरी ज़रूरतें पूरी कर सकें। तो वो जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है, लार्ज फार्म्स होते हैं, तो उस जगह पे ऐसी खेती बड़ी की जाती है जिसे हम व्यापारिक खेती कहते हैं। जैसे USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में बड़े बड़े फार्म्स हैं, ग्रास लैंड्स हैं, तो वहाँ काफ़ी अनाज जो है वो पैदा किया जाता है मार्केट में ले जाने के लिए। तो विद द हेल्प ऑफ टू case studies of farms, one from India and the other from the USA,
Let us understand about agriculture in developing and a developed country. तो इसमें हम दो एग्जाम्पल अब देखेंगे कि एक इंडिया में फार्म्स कैसे हैं, खेत कैसे हैं, उनका आकार क्या है, किस तरह की मशीनरी यूज़ होती है, किस तरह से लोग खेती करते हैं, और यूएसए के फार्म में किस तरह से खेती की जाती है। तो एक डेवलपिंग कंट्री की उदाहरण है दैट इज़ इंडिया, और एक अच्छे से डेवलप्ड कंट्री है यूएसए, उसकी उदाहरण हम इसमें देखेंगे।